24 दिन, सिर्फ 24 दिन में सुपर पावर झुक गया है। जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता था, वही अब पीछे हटने के संकेत दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि ये बन चुका है एक ग्लोबल पावर गेम। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी ही तरफ है ईरान, जो खुलकर चुनौती दे रहा है। 25वें दिन की स्थिति ने सबको चौंका दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने सीज फायर की बात कह दी है, यानी कि कुछ समय के लिए युद्ध रोकने की कोशिश, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही फैसला करेगा। तो इधर इजराइल के कई बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा लगातार हमलों की खबरों में है। सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में छिप रहे हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती और गाजा से हमास जैसे ग्रुप्स भी इसमें एक्टिव हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। तो दूसरी ही तरफ अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका सीधे टकराव से बचना चाहता है? क्या वो सिर्फ बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा है, या ये उसकी कोई बड़ी रणनीति है? अब बात करते हैं इस युद्ध के असर की, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग, यहीं से दुनिया भर का तेल अलग अलग हिस्सों में गुजरता है। और अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो सीधा असर पड़ता है पूरी दुनिया पर। तेल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। भारत हो, यूरोप हो या फिर एशिया, हर देश इस संकट को महसूस करता है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश अब इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन हर कोई हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वाकई पावर शिफ्ट का समय है? कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते और मानते हैं कि अमेरिका पहले जितना आक्रामक नहीं रहा, वो सीधा युद्ध में कूदने से बच रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये कहते और मानते हैं कि उसकी सोची समझी रणनीति है, ताकि वो बिना सीधे शामिल हुए अपना प्रभाव बनाए रख सके। ईरान की बात करें तो वो इस समय खुद को एक मजबूत ताकत के रूप में पेश कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है और अपने फैसले वो खुद ले सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर देश अपनी अपनी कहानी दिखा रहा है। मिडिल रिपोर्ट्स अलग अलग है और जमीन पर हालात हर दिन बदल रहे हैं। एक बात जरूर साफ है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक टेस्ट है हालातों का, रणनीति का और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का। आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। क्या हालात शांत होंगे या ये टकराव और बड़ा रूप लेगा? ये सबसे बड़े सवाल है। इसी बीच अहम सवाल ये भी है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। तो अब नजरें टिकी है अगले कुछ दिनों पर, जहां पर यह तय होगा कि संघर्ष खत्म होगा या फिर एक बड़े संकट की शुरुआत होगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है, या फिर यह सिर्फ एक और युद्ध की आहट है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि अमेरिका सरेंडर करेगा? क्या अमेरिका ईरान के आगे झुकेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।